हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कल हमने इलस्ट्रेशन सेकंड पूरा किया था, प्लस मैंने आपको बैलेंस शीट बनाना भी सिखाया था। तो आज हम इलस्ट्रेशन थर्ड करेंगे और इसमें ऑलमोस्ट ऑल द पॉइंट्स कवर हो रहे हैं और इसमें आपको कुछ नए टर्म्स का भी पता चलेगा जब मैं आपको बताऊंगी इसके आगे बारे में। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं, पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जो एक्स्ट्रा टर्म्स है ताकि आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहली टर्म है एक्रूड इनकम, दैट इज अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। इसका मतलब है एक्रूड इनकम वो इनकम है जो आपने कमा तो ली है, काम तो आपने कर दिया है, बट उसके पैसे अभी तक आपको नहीं मिले हैं। इट इज स्टिल लेफ्ट और येट टू बी रिसीव्ड, इसलिए हम इसे कहते हैं अर्न बट नॉट रिसीव्ड। इसका ट्रीटमेंट मैं आपको अभी आगे चल के बताऊंगी जब हम क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग इनकम, इट इज इनकर्ड बट नॉट पेड। खर्चा तो हमारा हो गया है, अगर हम देखें तो एक्रूड इनकम का जस्ट उल्टा आउटस्टैंडिंग है। उसमें हमने किसी का काम किया था बट हमें अभी वो पैसा नहीं मिला है। इसमें हमारा किसी ने काम किया है बट हमने उसकी पेमेंट अभी नहीं करी है। सो आउटस्टैंडिंग इनकर्ड यानी कि खर्चा हो चुका है बट नॉट पेड येट, अब तक हमने उसे पे नहीं किया है। नेक्स्ट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस, अभी खर्चा हुआ ही नहीं है, हमने एडवांस में दे दिया है। ऐसे ही प्रीपेड इनकम भी होती हैं जो अभी हमने अर्न तो नहीं करी है बट रिसीव हो चुकी है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज इट इज रिसीव्ड बट नॉट अर्नड। कमाई नहीं है अभी हमने किसी का काम अभी किया नहीं है बट में एडवांस में इनकम मिल चुकी है। इन सब के ट्रीटमेंट्स हमें अब आगे आने वाले क्वेश्चंस में सीखने होंगे, इसलिए मैंने आपको इसका बता दिया है कि ये क्या होती है। अब मैं आपको इसका ट्रीटमेंट क्वेश्चंस के साथ ही बताऊंगी, और अगर क्वेश्चंस में वैसे तो आ जाएगा, नहीं आता है तो मैं तब भी बता दूंगी, बट फिलहाल हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी ने इलस्ट्रेशन थर्ड खोल रखा होगा, और प्लीज अब ये मत सोचिएगा कि मैं इलस्ट्रेशन क्यों करा रही हूँ। मैं इलस्ट्रेशंस इसलिए करा रही हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उस पर आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि मैं सारे तो पॉसिबल है ही नहीं कराने के लिए। और प्लस आपके जो इलस्ट्रेशंस हैं वो कम हैं बट उसमें ऑलमोस्ट एक्सरसाइज के सारे ही पॉइंट्स कवर हैं। अगर आप इनको भी बिना देखे, ऑब्वियसली देख के नहीं, बिना देखे करके जाते हैं तो आप एग्जाम में आसानी से कर सकते हैं, कोई भी बड़ा इशू नहीं है क्योंकि इसमें सारे ही पॉइंट्स कवर हैं। तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप अगर इलस्ट्रेशंस भी करें तो दैट इज नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम, इट्स इनफ, इट इज मोर देन इनफ। स्टार्ट करते हैं। राकेश कमेंट्स बिजनेस विद कैश, राकेश ने इन्वेस्ट करा है अपने बिजनेस में विद कैपिटल ऑफ रुपीज 1,50,000। कैश आया है बिजनेस में ऑफ 1,50,000, लिख दीजिए। बिजनेस की लायबिलिटी है, पे करना है उसे इतना ही अमाउंट, कैपिटल में लिख दीजिए। नाउ फर्नीचर परचेज फॉर कैश, मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसमें जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी डबल इफेक्ट होगा। फर्नीचर परचेज कर रहे हैं फॉर कैश, फर्नीचर एक एसेट है क्योंकि बिजनेस का है, तो यहाँ ऐड कर दीजिए और लिख दीजिएगा फर्नीचर। थोड़ा कटिंग की प्रॉब्लम है बट आप आई होप आप समझ जाएंगे। फर्नीचर में शॉर्ट में लिख रही हूँ, प्लस 20,000, इसका डबल इफेक्ट होगा। 20,000 हमने उधार नहीं खरीदा है, कैश से दिया है, लेस कर देंगे हम 20,000 यहाँ भी और नई इक्वेशन बना देंगे, as simple as that. It will be 1,30,000 plus 20,000 is equals to 1,50,000, और मैंने कल ये भी कहा था टोटल बोथ साइड्स का इक्वल रहेगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। मैंने कल भी बताया था गुड्स क्या होते हैं, अगर आपको पता नहीं है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिएगा। और इसमें हम स्टॉक ऐड कर देंगे। स्टॉक है हमारा 25,000 का और हमने उधार लिया है, सबसे पहले हम ऐड करेंगे 25,000 और लायबिलिटी साइड एक कॉलम बढ़ जाएगा क्रेडिटर्स का, क्योंकि महेश से खरीदा है
वो भी क्रेडिट में, यानी कि उधार। सो प्लस कर देंगे 25,000, अगेन न्यू इक्वेशन 1,30,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000 is equals to 1,50,000 प्लस 25,000। अगर आप दोनों साइड का टोटल करेंगे तो इट वुड बी 1,75,000 और ये ही इधर का साइड का भी रहेगा। सो मैंने पहले ही दोबारा बता रही हूँ, मैं दोनों साइड्स का टोटल इक्वल रहेगा। सो न्यू इक्वेशन आ गई है। एंड द नेक्स्ट वन इज सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 टू मोहन फॉर कैश ₹14,000। अब हमने गुड्स बेचे हैं, खरीदे नहीं हैं, बेचे हैं, और वो भी प्रॉफिट पे बेचे हैं। तो अब मैंने आपको बताया था कि दो डबल जो इफेक्ट है वो तो मिनिमम है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमने गुड्स सोल्ड करे हैं तो हमारा स्टॉक कम हो गया होगा, और ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो स्टॉक कम हुआ है वो प्रॉफिट इंक्लूड करके नहीं हुआ, उसकी कॉस्ट ही तो माइनस होगी। प्रॉफिट तो हमने अपने लिए कमाया है, उसकी कॉस्ट थी 10,000 की, तो लेस कर देंगे हम 10,000 रुपीज। कैश दिया है उसे, कैश से लिया है, सो कैश आ जाएगा, वो कैश देगा बदले में गुड्स के, 14,000 का कैश देगा। 14,000 का कैश आया है हमारे बिजनेस में, तो प्लस 14,000। एंड जो 4,000 रुपए का प्रॉफिट है हम उसे नहीं भूल सकते, और ये मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, जितना भी प्रॉफिट है वो बिजनेसमैन को दिया जाएगा, क्योंकि इट इज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे, और वो प्रॉफिट बिजनेस अपने पास तो रखेगा नहीं, वो बिजनेसमैन को ही देगा। हाँ, वो अलग बात है कंडीशंस के, अगर बिजनेसमैन चाहे तो दोबारा वो पैसा लगा सकता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट हम जब ये क्वेश्चंस करेंगे तो एक नॉर्मल कंडीशन लेके चलेंगे, और जो भी प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड कर देंगे, और अगर लॉस होता है तो कैपिटल से डिडक्ट कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 4,000 का हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो वी विल जस्ट ऐड द प्रॉफिट टू द कैपिटल। सो 4,000 विल बी एडेड टू द कैपिटल, and now the new equation will be created. It would be 1,44,000 plus 20,000 plus 15,000, which is equals to 1,54,000 plus 25,000. We are done with the fourth point. Now the fifth point is additional capital introduced ₹20,000. सेम बिल्कुल सेम इसका ट्रीटमेंट होगा जैसे हमने स्टार्टिंग वाला किया था। भाई वो भी तो कैपिटल ही है, इसमें हमने एडिशनल कैपिटल लगा दिया है। सो एडिशनल कैपिटल है हमारी 20,000 की, सो सेम कैश में ऐड कर देंगे एंड कैपिटल में ऐड कर देंगे, क्योंकि कैश आया है और बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ ही गई है, इसलिए इट वुड बी 1,64,000 प्लस 20,000 plus 15,000 is equals to 1,74,000 plus 25,000. Now the sixth point is commission received in advance of ₹2,000. अब ये कैसे होगा? मैं अगर आपको एक नॉर्मल चीज समझाऊं, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, दैट इज द प्रीपेड इनकम जो हमारे पास आई है, वो हम इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। जैसे प्रीपेड इनकम, आई थिंक इट्स नॉट द राइट वर्ड फॉर इट, हम इसे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ही नहीं, वो मैंने आपको एक तरह के समझाने की टर्म्स में कहा। प्रीपेड होता है जस्ट पे करना, एंड अगर हमें इनकम है तो जाहिर सी बात है वो हम पे नहीं करेंगे, वो हमें मिलेगी, तो हम इसे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ही कहेंगे। सो इसका ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल हो जाएगा। कैश आया है बिजनेस में तो ऐड कर देंगे इसमें 2,000 रुपीज, एंड क्योंकि ये हमने कमाई नहीं है, एडवांस में मिली है, तो ऐसा भी हो सकता है हमसे काम ना हो और हमें वापस देनी पड़े, तो इतने काम नहीं होता, इतनी एक्चुअल इनकम नहीं बनती, इतने हम इसको एज ए लायबिलिटी ट्रीट करेंगे। 2,000 ऐड। सो अब हम नई इक्वेशन बना लेंगे। सो इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगी, आगे की वीडियो में नेक्स्ट उसमें शेयर करूंगी।
सो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब। सो नई इक्वेशन क्रिएट हो चुकी है इसको ऐड करके नॉर्मल। द नेक्स्ट पॉइंट इज पे टू द क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ₹22,000। तो 22,500 हम पे कर रहे हैं क्रेडिटर्स को। सबसे पहले हमें देखना है क्रेडिटर्स का टोटल है 25,000। तो ये कल वाले क्वेश्चन की ऐसे ही इसकी एडजस्टमेंट है। सबसे पहले हम लेस कर देंगे द कैश विच वी आर पेइंग टू द क्रेडिटर्स। तो कैश तो जाएगा ही भाई, पे कर रहे हो तो, माइनस एंड पूरे ही क्रेडिटर्स माइनस हो जाएंगे। रीज़न मैंने आपको कल बताया था, नहीं याद तो मैं मेरी प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस देखिए, वरना मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। फुल सेटलमेंट मतलब फुल सेटलमेंट एज इफ जो बचा हुआ है वो हमें पे नहीं करना है, उसे आप एज अ डिस्काउंट ट्रीट करें। तो 25,000 तो पूरे ही क्रेडिटर्स चलेगा क्योंकि उन्हें तब पेमेंट करनी नहीं है, फुल सेटलमेंट में पेमेंट हो रही है। 22,500। नाउ प्रॉफिट है 2,500 रुपये का, उसका क्या है? सेम ट्रीटमेंट जो मैंने पहले बताया था, जो भी प्रॉफिट है भाई ऐड कर दो हमारे कैपिटल में, हमारे बिजनेसमैन में जो इतना पैसा खर्च करके अपनी खून पसीने की कमाई लगा रहा है। The new equation will be 1,43,500 plus 20,000 plus 15,000 is equals to 1,76,500 plus 0 plus 2,000. I hope I am clear up till now and up till here. So अगर आपको कुछ समझ ना आ रहा तो प्लीज़ रिमाइंड कीजिए, वरना मैंने तो बहुत ही सही तरीके से समझा दिया है। Now the next point is sold goods costing 15,000 for 18,000 out of which 5,000 received in cash. बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, मार्क कर लीजिएगा, मे बी आए क्योंकि थोड़ा सा घुमा देने वाला है। सो गुड्स सेल हो रहे हैं 15,000 के, वैसे ही ट्रीटमेंट करते चलते हैं साथ साथ। 15,000 के हो रहे हैं तो प्लीज़ जस्ट डिडक्टेड फ्रॉम द स्टॉक, माइनस कर दीजिए 15,000 स्टॉक में से। 18,000 में पे हो रहे हैं, विच मीन्स कि हम इसे प्रॉफिट में बेच रहे हैं। आउट ऑफ विच 5,000 रुपीज हैज रिसीव्ड अप टिल नाउ, और 18,000 पे हमने उसको पे करा है, सेल किया है, जिसमें से 5,000 रुपये हमें मिल रहे हैं। सबसे पहले हम कैश में ऐड कर देते हैं 5,000 रुपीज़। अब हमें याद रखना है क्योंकि हमें 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 18,000 माइनस 15,000 दैट इज 3,000, उसका हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो हम ये मान के चलेंगे कि जितना हमें पैसा मिला है उसमें वो प्रॉफिट इंक्लूड है। सो सबसे पहले इतना हमने कर दिया, ऐड ₹3,000 इन द कॉलम ऑफ कैपिटल क्योंकि प्रॉफिट है। नाउ जब मैंने आपको सबसे पहली वीडियो बताई थी उससे मैंने आपको एक शब्द बताया था डेटर्स, यानी कि जिनसे हमको पैसे लेने हैं, जिनको हमने उधार में सामान दिया है, उसमें ऐड कर देंगे। 5,000 रुपये मिल चुके हैं, बैलेंस कितना? 18,000 माइनस 5,000 दैट इज 13,000। 13,000 डेटर्स में ऐड हो जाएंगे। नाउ द इक्वेशन विल बी 1,48,500 plus 20,000 plus 0 plus 13,000 is equals to 1,79,500 plus 0 plus 2,000। आई होप मैं अब तक क्लियर हूँ, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है आपको, आई होप। सो द नेक्स्ट पॉइंट, द लास्ट पॉइंट इज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर प्रोवाइडेड एट द रेट 10% per annum. Now this term is quite new to you, that is depreciation. इसको हम शॉर्ट में डेप भी बोल देते हैं, बट द फुल नेम इज डेप्रिसिएशन। क्या होता है डेप्रिसिएशन? विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे हम किसी चीज़ को यूज़ करते रहते हैं उसकी वैल्यू घटती रहती है। हमें देखा होगा, अगर हम कार भी खरीदें और फिर बाद में उसे बेचने जाए उतने पे नहीं बिकती, उससे कम पे बिकती है। तो क्या लगा? वो डेप्रिसिएशन लगा। क्यों लगा? क्योंकि हमने उसको यूज़ किया, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी चीज़ें घटी, उसके वियर टियर हुए, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई, रिपेयर करी, मतलब वो वैसी कंडीशन में नहीं है जिसमें हमने खरीदा था, वो हम पे नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द यूज़ ऑफ दीज थिंग्स, हम जो फिक्स्ड एसेट्स जो फिक्स्ड है हमारे, फर्नीचर, मशीनरी,
इन पे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, उनकी वैल्यू घटाते हैं कि जी इतने % तो हर साल घटेगी ही घटेगी। अल्टीमेटली जब हम उसको बेचेंगे तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट घटा के बेचते हैं। तो डेप्रिसिएशन में फर्नीचर में मिल रहा है प्रोवाइडेड एट द रेट 10%। फर्नीचर कहाँ है हमारा, प्लीज सी दैट। फर्नीचर है हमारा 20,000 रुपीज़ का। सो फर्नीचर पे हमें लगाना है डेप एट द रेट 10%। सो क्वाइट सिंपल, 20,000 पे इंटू 10% 100। आई होप ये तो आपको पता ही होगा कि परसेंट में नीचे 100 आता है। ये मैंने पूरी कैलकुलेशन करके दिखा दी। तो 2000 का डेप्रिसिएशन लग रहा है। सो जस्ट डिडक्टेड फ्रॉम द फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर की वैल्यू घट चुकी है। एंड इट इज अ लॉस, इट इज अ टाइप ऑफ लॉस। जो भी लॉस हम ट्रीट करेंगे वी विल बी ट्रीटिंग इट एज in the capital column. Now the last equation is 1,48,500 plus 18,000 plus 0 plus 13,000 is equals to 1,77,500 plus 0 plus 2,000. This is your ultimate equation. बैलेंस शीट आती है तो मैंने बताया था जो लास्ट का है एसेट्स की साइड, कैपिटल की साइड, लायबिलिटीज सब कुछ उसमें। सो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो चुका है ऑफ इलस्ट्रेशन 3rd। ये मैंने एक्रूड इनकम आप लोगों को बताई थी। एक्रूड इनकम जो हमारी ये इनकम है, एक्रूड इनकम, इसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे। किसी भी अगर हम बैलेंस शीट बनाएं या फिर अगर अकाउंटिंग इक्वेशन में भी आपको ऐसी इनकम दिखाई दे रही है जो हमें मिल गई है बट अभी अर्न हमने करी नहीं है, सबसे पहले हम इसको एज अ प्रॉफिट ट्रीट करेंगे और ऐड कर देंगे इसको कैपिटल में। कैपिटल में ऐड हो चुका है क्योंकि अभी हमने ये रिसीव कर ली है, सॉरी रिसीव नहीं हुई है बट अर्न कर चुके हैं, तो ये हमारा है, ये बिजनेस का है, तो ये एसेट भी है। तो एसेट में एक हेडिंग डलेगी एक्रूड इनकम के नाम से इन द एसेट साइड। एज अ प्रॉफिट है, हम अर्न कर चुके हैं, नहीं मिला है इसलिए हम इसे कैपिटल में डाल रहे हैं। मिल चुका होता तो जाहिर सी बात है कैश में डालते, बट नहीं मिला है तो कैपिटल में एज अ प्रॉफिट डाल रहे हैं। और हमारा है, बिजनेस का है, हमारा इन द सेंस बिजनेस का है। मैंने पहले कहा था जस्ट सेपरेट दिस टू टर्म्स, बिजनेस एंड बिजनेस माना 2 डिफरेंट थिंग्स। सो हमारा है, बिजनेस का है तो उसका एसेट है, तो एसेट में एक अलग हेडिंग डाल के एक्रूड इनकम के नाम से उसे ऐड कर देंगे। नाउ द टर्म कम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इनकर हो चुके हैं, हमने पे ही नहीं करे हैं। सो क्योंकि हमने पे नहीं करे हैं सो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ लॉस, क्योंकि पे तो करना है भाई, ऐसे तो हो नहीं सकता कि हम पे ही ना करें। सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द कैपिटल। इसका है ये सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कैपिटल। आई थिंक सॉरी आई हैव रिटन द रॉन्ग स्पेलिंग, इट्स एल, जस्ट पार्डन मी फॉर दिस। एंड वी हैव टू मेक अ न्यू कॉलम एट द लाइबिलिटी साइड, क्योंकि भाई बिजनेस को पे तो करना ही है ना, देनदारी तो है। कुछ भी हो जाए वो अलग चीज़ है कि आप दिवालिया हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, पे नहीं कर पाए, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। इंसॉल्वेंट टर्म मैं बताऊंगी आपको आगे चल के, बट पे तो करना पड़ेगा। तो लाइबिलिटीज़ में नया हेडिंग डल जाएगा विद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से। आई होप आई एम क्लियर अप टिल हियर। नाउ द प्रीपेड एक्सपेंसेस, भाई एक्सपेंस तो अभी हुआ ही नहीं, पे पहले कर दिया, चलो अच्छी बात है, थोड़ा कुछ कम हुआ, बट इसके जो हमारा होगा वो बहुत ही इजी होगा अगर हम दिमाग लगाएं। आप लोग भी दिमाग लगाइएगा और पहले थोड़ा कमेंट सेक्शन में यार ड्रॉप करना कि आपको क्या लगता है क्या होगा। भाई प्रीपेड एक्सपेंसेस सबसे पहले अच्छी बात है, पे करें हैं तो कैश तो घटा ही होगा। वाओ, कैश घट गया, इट्स ओके, डबल इफेक्ट है, पूरा करेंगे। एक नई हेडिंग बनाएंगे इन द एसेट साइड प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से, उसमें डाल देंगे इसे। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ रही है, क्योंकि भाई पे कर चुके हैं, अभी एक्सपेंस हुआ नहीं है, अभी पैसा हमारा है। ऐसा भी हो सकता है वो अपनी ड्यूटी ना करे भाई, जैसे आउटस्टैंडिंग में हो सकता है, एक्रूड इनकम में हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है जो सामने वाला ना ड्यूटी पे करे, वो पैसा वापस हमारे पास आ जाए, अभी हमारा ही है, पे कर दिया है बट पैसा हमारा ही है। सो एसेट,
ये जो प्रीपेड इनकम है ना, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। वैसे मैंने आई शुड नॉट बी सॉरी फॉर दिस, ये मैंने आपको एज इफ समझाने के लिए बताया था। वी शुड नॉट यूज दिस वर्ड प्रीपेड, क्योंकि इसका तो मतलब वो हमने पे करा है। नो, वी शुड आइदर यूज द वर्ड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जैसे हमने वहाँ करा था कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस करके, इन एडवांस, या फिर अनअर्नड इनकम। अर्न ही नहीं करी भाई, मिल गई पर एडवांस दे दी किसी ने। हमने जैसे प्रीपेड एक्सपेंस करा था, हमने किसी को दिया था, ऐसे हमको किसी ने दे दिया। इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? वेरी सिंपल, ऐड इन कैश and draw a new column in the liability section of unearned income. I hope this is clear. Just उल्टा ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि लाइबिलिटी है भाई, ऐसा भी हो सकता है काम ना हो, दोबारा पे हमें उसे करना पड़ जाए। कैश आ चुका है फॉर्म में, तो कैश ऐड। सो आई होप दीज टर्म्स आर क्लियर। और आई थिंक हमें वीडियो को यहीं स्टॉप करना है। अगर आपको पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।